आजहानी रहनुमा अरुण जेटली की पहली बरसी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत तमाम सीनियर लीडरों ने पेश किया खराज अकीदत। वजीर आजम ने गुज़िश्ता साल उनकी याद में मुनक़िद दुआया जलसे का वीडियो किया साझा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दस्तखत किए गए MOU पर अमल दरामद की पेशरफत का लिया जायजा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बदउनवानी के मामले में की बड़ी कार्रवाई। मवेशियों की परवरिश के महकमे ने घोटाले के मुलजमीन को मदद पहुंचाने वाले 2 IPS अफसरान को किया गया मुअत्तल। और मुल्क में कोविड-19 से 23,38,035 लोग हुए सेहतयाब। कोविड-19 वबा से ठीक होने वालों की तादाद सरगर्म मामलों से 3 गुना हुई। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। आजहानी रहनुमा और NDA सरकार में वुज़रा के कई ओहदे संभाल चुके अरुण जेटली का आज पहला यौम वफात है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आजहानी लीडर अरुण जेटली को याद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल हमने अपने अजीज दोस्त अरुण जेटली को खो दिया था। अरुण जेटली ने पूरी लगन से मुल्क की खिदमत की। उनकी जहानत, फैसला लेने की कुव्वत, कानूनी महारत और गर्मजोशी से पुरशख्सियत उन्हें अजीम बनाती है। वजीर आजम ने गुज़िश्ता साल उनकी याद में मुनक़िद दुआया जलसे का एक वीडियो भी साझा किया। वे सर्वमित्र थे, वे सर्वप्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। कितनी बड़ी कमी महसूस होती होगी, शायद उसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रतिपल अनुभव करता। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने साबिक मरकजी वजीर पद्म विभूषण अरुण जेटली के यौम वफात पर उन्हें जज्बाती खराज अकीदत पेश किया। साबिक वजीर मालियात अरुण जेटली का भारतीय जनता पार्टी के मुंतजिम के तौर पर बड़ा अहम किरदार रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबीना में दिफाई अमूर के माहिर, कॉरपोरेट और इत्तलात और नशरियात की वजारत की जिम्मेदारियां संभालने वाले अरुण जेटली एक मंजे हुए सियासतदान थे, जो हमेशा मसाइल से निजात दिलाने वाली शख्सियत के तौर पर याद किए जाएंगे। अत्यंत व्यवहार कुशल राजनेता दिवंगत अरुण जेटली भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक छात्र नेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। एक छात्र नेता से रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री तक का सफर उनके प्रभावी व्यक्तित्व की कहानी स्वयं बयान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रक्षा, वित्त, कॉरपोरेट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले अरुण जेटली सियासत के एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ थे, जो हमेशा संकट मोचक के रूप में याद किए जाएंगे। अरुण जेटली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी कानून समेत कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अरुण जेटली की शानदार पारी का जिक्र लाजमी है, जब उन्होंने 2G और कोयला घोटाले पर यूपी सरकार के खिलाफ न सिर्फ संसद में आवाज बुलंद की, बल्कि देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने में प्रभावी भूमिका अदा की। उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके अरुण जेटली एक कुशल वक्ता थे, जिन्होंने अपनी वाक्पटुता से विपक्ष के नेता के रूप में अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाई।
अरुण जेटली एक ऐसे राजनेता थे जिनके तमाम दलों के नेताओं से रिश्ते बेहद मधुर और प्रगाढ़ थे। हिंदी और अंग्रेजी पर समान पकड़ रखने वाले स्वर्गीय अरुण जेटली को जीएसटी लागू करवाने और आम बजट में रेल बजट को समाहित करने के लिए सदैव याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में भी अरुण जेटली की भूमिका सर्वोपरि रही। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और कई राज्यों के संगठन प्रभारी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके थे। अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, संसदीय दल के सदस्य के रूप में लंबे समय तक काबिज रहे। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के प्रभारी के रूप में उनकी सफलता को पार्टी हमेशा याद करेगी। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में 2019 में स्वास्थ्य कारणों से कैबिनेट में शामिल नहीं होने वाले अरुण जेटली ने 24 अगस्त को मात्र 66 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी पहले पुण्यतिथि पर उन्हें डीडी न्यूज की श्रद्धांजलि। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दस्तखत किए गए एमओयू पर अमल दरामद की पेशरफत का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए सभी मुजव्वज़ा काम मुकर्ररा वक्त में पूरे किए जाएं और इसके लिए वजारत दिफा और उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए जो भी कार्रवाई की जानी है उसे भी मुकर्रर वक्त के मुताबिक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो भी ऐलानात किए गए हैं और जो भी निशाने मुकर्रर किए गए हैं उन्हें हर हाल में हासिल किया जाना है। उन्होंने कहा कि दिफाई पैदावार के महकमे की नई पॉलिसी का कैबिनेट नोट तैयार है और माह सितंबर 2020 में इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सरमायाकारों से मुसलसल राब्ता बनाए रखे और उनके मसाइल और मशवरों पर तेजी से कार्रवाई करे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ और आगरा में भी जमीन की तहवील के काम में तेजी लाने को कहा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की पेशरफत की जानकारी देते हुए बताया कि डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में कुल 6 नोड्स बनाए गए हैं और प्रोजेक्ट के लिए मख्तस जमीन 1461.0579 हेक्टेयर में से 1310.2532 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा हासिल हो चुका है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बदउनवानी के मामले में आईपीएस अफसरों के नाम आने के बाद कार्रवाई की है। रियासत में महकमा परवरिश मवेशियान के घोटाले के मुलजिम जेल में हैं, उनके मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। घोटाले के मददगार 2 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया है। आईपीएस अफसर दिनेश चंद्र दुबे और अरविंद सेन को परवरिश मवेशियान घोटाले में मुलविस लोगों की मदद करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। ये दोनों अफसरान रियासत में डीआईजी के ओहदे पर तैनात हैं। आईपीएस दिनेश चंद्र दुबे और अरविंद सेन पर माली बेजाब्तगियों के इल्जामात लगे थे, जिस पर कार्रवाई की गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सिडबी की इमारत का ऑनलाइन संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिडबी के जरिए स्टार्टअप फंड हो या माली बंदोबस्त का काम, उनके लिए सिडबी अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि एक नई सोच के साथ आज के नौजवानों को हमने रोजगार के अहल बनाने और रोजगार देने वाला बनाने में बड़ी मदद की है। उन्होंने कहा कि खुद मुनस्सिर भारत मुहिम और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की तरफ गामजन करने में सिडबी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि आलमी वबा के इस दौर में स्टार्टअप एमएसएमई उम्मीद की नई किरण है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिडबी की नई इमारत की तामीर के बाद एमएसएमई से वाबस्ता प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने और स्टार्टअप कायम करने में हमें और भी सहूलियात हासिल होंगी।
ग़िज़ाई अजनास के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार दुबे ने बताया कि अवामी तकसीम के निज़ाम में पहले के मुकाबले बहुत तब्दीली आ गई है। अब ऑनलाइन बंदोबस्त होने से सार्फिन तक राशन का सामान पहुंचने की मालूमात की जानकारी भी मिल रही है। कौन सारिफ किस वक्त अवामी तकसीम के निज़ाम की दुकान से राशन उठा रहा है, इसकी भी जानकारी हासिल हो रही है। राशन कार्ड भी अब ऑनलाइन बनाया जाता है और राशन कार्ड बनते ही इसकी इत्तला SMS से सारिफ को मिल जाती है। PDS की दुकान से राशन की तकसीम की जानकारी भी सारिफ को SMS से दी जा रही है। अब बदउनवानी की गुंजाइश खत्म हो गई है और लोगों तक सामान आसानी के साथ पहुंच रहा है। ये प्रो कंज्यूमर सिस्टम हमारा हो गया है और काफ़ी हद तक जो है 99% हमारी आधार सीडिंग है, 100% हमारा जो है वो डिजिटाइजेशन है और ऑनलाइन हमारा अलॉटमेंट जनरेट होता है। सारी चीज़ें जैसे ही राशन दुकान पर पहुंचता है तो हम SMS भेजते हैं, कंज्यूमर को पता लग जाता है कि उसका राशन आ गया है। राशन कार्ड बनता है तो उसको SMS जाता है कि उसका राशन कार्ड बन गया है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। जो महीनों महीने 2-2 3-3 महीने लोगों को चप्पल गिर जाते थे कि साहब राशन कार्ड नहीं बन रहा है, वो टाइम फिक्स है और वो आधार कार्ड अपना अपलोड करते हैं और राशन कार्ड उनका जो है उनको मिल जाता है। तो थिंग्स हैव चेंज अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल इंटरवेंशन और वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर टू सी दिस थिंग्स। उत्तर प्रदेश और केरल में राज्यसभा की एक सीट के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती भी आज ही की जाएगी। इस पूरे अमल का नोटिफिकेशन 6 अगस्त को जारी कर दिया गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की अहम मीटिंग चल रही है। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दुशंबे को ओहदा छोड़ने की पेशकश की, जिसके बाद साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और पार्टी के कई रहनुमाओं ने उनसे अपने ओहदे पर बरकरार रहने की अपील की। जराये के मुताबिक CWC की मीटिंग शुरू होने के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि वो अबूरी सदर के तौर पर अब काम नहीं करना चाहती हैं। क़यादत के मामले पर कांग्रेस के दो खेमों में नजर आने की सूरत हाल पैदा होने के दरमियान पार्टी की आला तरीन पॉलिसी साज यूनिट CWC की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। CWC की मीटिंग से एक दिन पहले इतवार को पार्टी में उस वक्त नया सियासी बहरान नजर आया जब कुल वक्ती और जमीनी सतह पर सरगर्म सदर बनाने और तंजीम में ऊपर से नीचे तक तब्दीली की मांग को लेकर सोनिया गांधी को 23 सीनियर लीडरों के खत लिखे जाने की जानकारी सामने आई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्टी में क़यादत के मामले पर सोनिया गांधी को खत लिखने वाले लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जब पार्टी और राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुखालिफ ताकतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी पुरुम्मीद थी तो उस वक्त ऐसा खत क्यों लिखा गया। काबीनी वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने CWC की मीटिंग पर कहा कि जब से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा बनाई, तब से साफ है कि सदर उनके कुनबे का ही कोई शख्स बनेगा। मुल्क के अवाम जानते हैं कि सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी वाड्रा इसी कुनबे के बीच घूम कर रह जाना है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, उसका मतलब कांग्रेस इंदिरा, तो उन्हीं के परिवार का ही कोई बनेगा। तो इसमें असमंजस तो है नहीं कोई। देश की जनता जानती है कि सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी वड्रा होंगी, कोई ना कोई बनेगा, मगर उनके परिवार से बनेगा, मगर उनका अंदरूनी मामला है। सफाई के शोबे में लखनऊ को मुल्क में 12वां और रियासत में पहला मुकाम हासिल होने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आइंदा साल मुल्क में पहला मुकाम हासिल करने के मकसद से अमली मंसूबा शुरू कर दिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर अजय द्विवेदी ने इस मकसद से लखनऊ की सफाई का काम देखने वाले इदारे इको ग्रीन के मुलाजमीन को लखनऊ को नंबर 1 बनाने के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। इसकी जिम्मेदारी खुद म्यूनिसिपल कमिश्नर ने संभाली है। उन्होंने लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान पहुंचकर सफाई खिदमात में लगी गाड़ियां शुमार की। इस मौके पर पूरे लखनऊ का बंदोबस्त देख रहे सफाई मुलाजमीन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोनों के आला अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे।
कोविड-19 इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए सबसे अहम काम टेस्टिंग है और मुल्क में कोविड टेस्टिंग की रफ्तार लगातार आगे बढ़ रही है। मुल्क में सेहतयाब होने की शरह 75.27% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 57,469 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब हुए मरीजों की कुल तादाद 23,38,035 तक पहुंच गई है। शरह अमवात भी मुसलसल कम होकर 1.85% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 6,09,917 कोविड-19 के नमूनों की जांच हुई है। मुल्क भर में कुल 1,520 तजुर्बागाहें जांच की सहूलत दस्तयाब करा रही हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद सरगर्म मामलों की तादाद से 3 गुना ज्यादा हो गई है। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर कोरोना जांच मरकज की शुरुआत मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश के वजीर मुमलिकत कपिल देव अग्रवाल ने की। इस मौके पर मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर संजीव बालियान ने अपना भी कोरोना टेस्ट कराया। रियासत की हुनरमंदी के फरोग के वजीर मुमलिकत कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि शहर के लोगों को अब कोरोना की जांच कराने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि जांच के तकरीबन आधे घंटे के बाद रिपोर्ट दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से ना घबराएं, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार अनेक प्रकार के संसाधन जुटा करके इस महामारी को नियंत्रण करने के लिए और हर प्रकार की सुविधा जुटाने के लिए तत्पर हैं। उसी के निमित्त यहाँ मुजफ्फरनगर में महावीर चौक पर एक कोविड टेस्ट सेंटर बनाया गया है। निश्चित रूप से ये प्रशंसा के पात्र हैं। डॉक्टर संजीव बालियान जी यहाँ पर हैं, जिलाधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, इन सबके प्रयास से, सहयोग से ये कोरोना टेस्ट सेंटर यहाँ पर बना है, जो सुबह 9 से लेकर के 1 बजे तक और 2 से लेकर 5 बजे तक कोई भी एक व्यक्ति गांव के या देहात के या शहर के सब लोग यहाँ पर आकर के अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं और सबको तुरंत उसकी टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। आधे घंटे बाद टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी ताकि उनको ये जानकारी मिल सके उनका टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसी के अनुसार फिर वो अपना उपचार करा सकते हैं। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को इस बात के लिए बधाई। IIT कानपुर, BHU, कौमी अर्जियाती तरक्याती इदारे, दिल्ली यूनिवर्सिटी और ड्रीम यूनिवर्सिटी के तहकीककारों ने शुमाल मगरबी भारत के ज़ेर ज़मीन पानी के बहरान से बचाव के लिए पानी की सतह की मॉडलिंग तैयार की है। इस मुताले से पता चलता है कि बढ़ती आबपाशी के इस्तेमाल से फ़ायदा हासिल होता है। मुताले के नताइज में गंगा के मैदानों के ज़्यादातर हिस्से ज़्यादा मौसर हैं। पहाड़ों में होने वाली बारिश से बुलंदशहर में भी गंगा तुग़यानी पर है। इस सिलसिले में बुलंदशहर के DM रविंद्र कुमार ने गंगा घाटों पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और कटान से होने वाले नुकसान की जानकारी हासिल की। उन्होंने आबपाशी अफसरान के जरिए कटान रोकने के लिए किए गए इक़दामात का मुआयना किया और अफसरान को जरूरी हिदायत दी। इसके अलावा DM ने छोटी काशी, अनूप शहर, रामघाट, करणवास घाट का भी अचानक मुआयना किया। उन्होंने अफसरान को सैलाब पर काबू पाने के लिए सख्त हिदायत दी। पानी बढ़ा था, थोड़ी सी कटान की खबर आई, इसलिए निरीक्षण किया जा रहा है। अब चूँकि यहाँ 2-2.5 महीने पहले से ही कटान निरोधक कार्य हुए हैं, इस जगह पे लास्ट ईयर आपने देखा कि गंगा की धारा आती थी 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती थी, इसलिए ज़्यादा कटान हुई थी। इस बार हम लोगों ने 2-2.5 महीने पहले ही यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर्कोपाइन स्ट्राइक बनाया है, जिसके कारण कुछ हद तक धारा मुड़ गई और यहाँ पे कटान कम हुआ है। सीतापुर जिले में शारदा और नदियों की आबी सतह में इजाफा होने से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। इन तहसीलों बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद में सैलाब से मुतासिर इलाकों में जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है।
खाना बनाने के लिए कुछ नहीं घर पे। मैं लकड़ी पे बना रही हूँ। तो लकड़ी ऐसे में कहाँ मिल रही है? कहाँ मिले, थोड़ा बहुत तो चावटा वाटा मिलता है, वो भी लगा लगा कैसे बना खा रही हूँ। पूर्व में शारदा और घाघरा नदियों का जलस्तर नीचे की ओर जा रहा है। यद्यपि इस महीने के अगस्त के शुरू से ही, बल्कि जुलाई के अंतिम समय से पानी का लगातार बढ़ाव चल रहा था। बीच में पानी नीचे आया था, फिर पानी का बढ़ाव हुआ और दोनों नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर चली गई थी। यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, कुछ खेत भी कट गए और साथ ही साथ सैकड़ों गाँवों में पानी घुस गया था, जहाँ पर लोगों को सुरक्षित बंधों पर या ऊंचे स्थानों पर लाया गया और साथ ही साथ उन्हें खाने पीने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से किट दिया जा रहा है वो उनको उपलब्ध कराया गया। 19 जनवरी 1936 में लखनऊ के महानगर रेलवे क्रॉसिंग को उखाड़कर अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज करने वाले 99 साला फ्रीडम फाइटर मोहम्मद साबिर को हाल ही में सरकार ने एजाज से नवाजा। मोहम्मद साबिर और उनके बेटे ने मरकजी और रियासती सरकारों के जरिए चलाई जा रही गरीबों की बहबूद की स्कीमों की तारीफ की। भाई देखिए, अब हमारी सरकार है तो हमको पेंशन दे रही है और हम आज़ाद हैं, हमारे बच्चे आज़ाद हैं, चाहे जहाँ नौकरी करें, चाहे जहाँ कहीं जाएं। बहुत फ़र्क हो गया साहब आज़ादी से। जी, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर मोहम्मद साबिर ने 25 जनवरी सन 1936 में महानगर की रेलवे क्रॉसिंग की पटरियाँ उखाड़ करके सुपरिटेंडेंट की जूतों से पिटाई की थी और अपने 176 साथियों के ये लीडर थे। और पिछले टाइम से कुछ सरकार अच्छा भी काम कर रही है कि गरीबों को राशन दे रही है, उनकी सहायता कर रही है। इस कोविड-19 के उसको मद्देनज़र देखते हुए बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 1857 की जंग आज़ादी में इनकलाब के तीनों मराकज़ दिल्ली, कानपुर और लखनऊ की हार के बाद महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को इंग्लैंड की पार्लियामेंट के तहत कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी बिस्वारा के राणा बेनी माधव सिंह ने लॉर्ड कैनिंग के सामने हथियार नहीं डाले। राणा बेनी माधव बख्श सिंह इसी बिस्वारा की मिट्टी के सपूत थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से डट कर लोहा लिया और आखिर तक हार नहीं मानी। आज़ादी के इस अजीम मुजाहिद की याद में इस बार कोरोना के दौर में भी 24 अगस्त को मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। रैली के लिए नहीं, राणा बेनी माधव पूरे भारत के जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का फैब्रिक है और उसके लिए राणा बेनी माधव बहुत महत्वपूर्ण हैं और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए राणा बेनी माधव महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक अवध की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल नवाब, उनके लिए और अपने 30,000 सिपाहियों के साथ, जिनमें से अधिकांश हिंदू थे, और उन्होंने बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध में इस अखंड स्वतंत्रता की क्रांति को जलाए रखा, उसे अक्षुण्ण रखा और 1 साल तक रायबरेली जनपद को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त और स्वतंत्र कराए रखा। माधव सिंह जी, जिनके हम आज स्मरण कर रहे हैं, उनके 216वें जन्मदिन पर, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे जननायक हैं जो हमेशा अपराजेय रहे और ये ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया। उनके नेतृत्व में पूरा अवध का संपूर्ण भूभाग 18 महीने तक ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए सेहत के तय लोगों को बेदार किया जा रहा है। मुल्क भर में फिट इंडिया प्रोग्राम का इनेकाद 15 अगस्त से शुरू हो गया है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। आगरा में शुमाल बस्ती रेलवे आगरा रेल डिवीजन के जरिए फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का इनेकाद किया गया। रेलवे डिवीजनल मैनेजर के दफ्तर से शुरू हुई फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आगाज भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड याफ्ता पूनम यादव और डिवीजनल रेलवे मैनेजर सुशील कुमार श्रीवास्तव के जरिए हरी झंडी दिखाकर किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से बोला है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन, तो जितना आप भागेंगे अपने रूटीन में वो चीज़ रखेंगे उतना आप फिट रहेंगे और अपने परिवार में अपने फैमिली मेम्बर्स और लाइक अपने आप फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि आप फिट रहिए, क्योंकि हम लोग तो खुद प्लेयर हैं, तो हम लोग एवरीडे हम लोग जितने भी लड़कियां हैं सारी फिटनेस करती हैं, लेकिन जो लोग घर में रहते हैं, हम लोग की मम्मियाँ पापा, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, वो लोग भी अपने लिए 15 मिनट का भी टाइम निकालेंगे तो देश के लिए अच्छा है। में आज हम लोगों ने ये दौड़ का आयोजन रखा था और जैसा कि आपने देखा होगा कि इस कोरोना के दौर में हमने इस दौड़ को पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को जो दिशा निर्देश हैं उनको पालन करते हुए मास्क लगा कर किया है। और इसमें ये भी जो ये मुहिम चलाई जा रही है, इसमें आपको बेसिक ध्येय इसका है कि आप फिट रहें। शुमाल बस्ती रेलवे के प्रयागराज डिवीजन में एक ऐसी साइकिल बनाई है जो रेलवे ट्रैक पर आसानी से चलाई जा सकती है। ये साइकिल रेलवे अफसरान ने अपने ट्रैकमैन और गैंगमैन के लिए बनाई है ताकि उन्हें ट्रैक की निगरानी के लिए कम से कम पैदल चलना पड़े। डीआरएम अमिताभ ने साइकिल बनाने वाले इंजीनियरों की तारीफ की और उन्हें इनाम भी दिया। इस साइकिल को एक साथ 2 लोग चला सकते हैं। नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली मुंबई दोनों ही बहुत ही व्यस्त मार्ग हैं, तो इस पे ट्रेनें बहुत ज़्यादा चलती हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी ट्रैक में कमी है या कोई मेंटेनेंस करना है तो हमारे जो ट्रैक मेंटेनर हैं या जिनको ट्रैकमैन कहा जाता है उनको जल्दी जल्दी उस साइट पे पहुंचाया जा सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज मंडल ने एक अच्छा इनोवेशन किया है जिसको नाम उन्होंने ट्रैक साइकिल दिया है। ये बेसिकली जो इनोवेशन है वो इस तरह का है कि इसको एक ट्रैकमैन या 2 ट्रैकमैन चला के उस साइकिल से ट्रैक के माध्यम से उस साइट पे पहुंच सकते हैं, और जिससे ट्रैकमैन के पहुंचने का जो एफर्ट है और प्लस टाइम है ये दोनों बहुत कम हो जाता है। ये ट्रैक साइकिल इस तरह की बनाई गई है कि इसमें एक आदमी भी इसको चला सकता है, 2 लोग चला सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे 2 लोगों के साथ कुल मिला के 4 लोग जा भी सकते हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। आज हानी रहनुमा अरुण जेटली की पहली बरसी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत तमाम सीनियर लीडरों ने पेश किया खराज अकीदत। वजीर आजम ने गुज़िश्ता साल उनकी याद में मुनक़िद दुआए जलसे का वीडियो किया साझा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दस्तखत किए गए MOU पर अमल दरामद की पेशरफत का लिया जायजा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बदउनवानी के मामले में की बड़ी कार्रवाई। मवेशियों की परवरिश के महकमे ने घोटाले के मुल्ज़िमीन को मदद पहुंचाने वाले 2 IPS अफसरान को किया गया मुअत्तल। और मुल्क में कोविड-19 से 23,38,035 लोग हुए सेहतियाब। कोविड-19 वबा से ठीक होने वालों की तादाद सरगर्म मामलों से 3 गुना हुई। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।